एक साधक ने पूछा कि महर्षि, बंधन और मुक्ति में क्या अंतर है? तब महर्षि ने कहा, साधारण मनुष्य मस्तिष्क में जीता है और हृदय में रहे हुए अपने सच्चे आत्मा से अनभिज्ञ होता है। वह अपने आत्मा को नहीं जानता। ज्ञानी हृदय में जीता है और जब वह मनुष्यों एवं पदार्थों के साथ व्यवहार करता है तो वह समझता है कि वह जिसे देख रहा है वह उस एक परम सत्य ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जिसको उसने अपने हृदय में अपने आत्मा के रूप में पाया है। तो महर्षि, साधारण मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? जैसा मैंने अभी कहा, वह पदार्थों को स्वयं से बाहर देखता है, वह जगत से स्वयं को भिन्न देखता है तथा अपने आश्रयभूत गहन सत्य से एवं जिसे वह देखता है उससे भी स्वयं को भिन्न अनुभव करता है। जिसने अपने अस्तित्व का परम सत्य पा लिया है वह मनुष्य को देखता है कि वह परम सत्य जैसे उसके अस्तित्व का वैसे ही पूरे विश्व का भी मूल है। वस्तुतः वह एक सत्य सब जीवों की आत्मा तथा सब अनित्य एवं परिवर्तनशील पदार्थों का अंतिम एवं अधिष्ठान रूप सत्य है, अपरिवर्तनशील तत्व है। महर्षि, ज्ञानी ने जिसका साक्षात्कार किया है उस शुद्ध चैतन्य का साधारण अनुभव के स्वीकृत प्राथमिक तत्व मैं हूं इस भाव के साथ क्या संबंध है? भेद रहित शुद्ध सत्ता की चेतना हृदय है जो वस्तुतः आप ही हैं। इस हृदय से हमारे सर्वसाधारण अनुभव का प्राथमिक तत्व अस्मिता प्रकट होती है। अपने स्वरूप में यह पूर्णतः शुद्ध भास्वर सत्व है। इस रजस तमस रहित शुद्ध सत्व से अहम का उदय होता है जो ज्ञानी में दिखाई देता है। महर्षि, ज्ञानी में अहम अपने शुद्ध रूप में प्रकट होने के कारण सत्य जैसा दिखाई देता है। मेरा यह कथन ठीक है क्या? ज्ञानी में या अज्ञानी में किसी भी रूप अहम वृत्ति स्वयं में एक अस्थायी अनुभव ही है, लेकिन चूंकि अज्ञानी मोह से जागृत अवस्था एवं जगत को सत्य समझ लेता है, उसे यह अहम वृत्ति भी सत्य जैसी दिखाई देती है। अज्ञानी ज्ञानी को भी दूसरे जीवों की तरह कर्म करता हुआ देखता है, इसलिए वह ज्ञानी के संबंध में भी किसी तरह के व्यक्तित्व का आरोपण करने के लिए बाध्य होता है। तो महर्षि, ज्ञानी में अहम वृत्ति किस तरह कार्य करती है? ज्ञानी कैसे रहता है? उसमें अहम वृत्ति कार्य करती ही नहीं, उसका अहंकार होता ही नहीं। ज्ञानी का सत्य स्वरूप हृदय है, क्योंकि उपनिषद जिसे प्रज्ञान कहते हैं उस भेद रहित शुद्ध चैतन्य के साथ वह एक रूप होता है। प्रज्ञान वस्तुतः निरपेक्ष सत्य ब्रह्म है, प्रज्ञान से भिन्न ब्रह्म नहीं है। महर्षि, क्या ज्ञानी में संकल्प या इच्छाएं होती हैं क्या? साधारण मन रजस तथा तमस इन गुणों वाला होता है, इसलिए वह अहंकारात्मक इच्छाओं तथा दुर्बलताओं से युक्त होता है। लेकिन ज्ञानी का मन शुद्ध सत्व रूप तथा निराकार होता है, जो सूक्ष्म विज्ञानमय कोश में रहकर कार्य करता है। ज्ञानी इसके माध्यम से जगत से संपर्क बनाए रखता है, इसलिए उसकी इच्छाएं भी शुद्ध होती हैं। महर्षि, मैं ज्ञानी के दृष्टिकोण को समझना चाहता हूं। आत्म साक्षात्कार के बाद
क्या ये जगत दिखाई देता है? जगत के विषय में और आत्म साक्षात्कार के बाद उसका क्या होता है, इसकी चिंता क्यों करते हो? पहले आत्म साक्षात्कार तो कर लो। जगत दिखाई दे या ना दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? नींद में तुम्हें जगत दिखाई नहीं देता तो उससे आपको साधना में किसी प्रकार की सहायता मिलती है क्या? इससे विरुद्ध इस समय जगत दिखाई देता है, इससे आपकी कोई हानि हो गई क्या? ज्ञानी या अज्ञानी जगत देखें या न देखें, इससे कोई महत्व नहीं है। दोनों को जगत दिखाई देता है, लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न हो जाते हैं। महर्षि, यदि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों जगत देखते हैं तो इनमें फर्क क्या हुआ? ज्ञानी को भी जगत दिखाई देता है और अज्ञानी को भी। फर्क बताएं महर्षि। ज्ञानी जगत देखता है तो संपूर्ण दृश्य के आश्रय रूप आत्मा को देखता है, जबकि अज्ञानी चाहे जगत को देखे या न देखे, अपनी वास्तविक सत्ता आत्मा को नहीं देख पाता। पर्दे पर दिखने वाले चलचित्र का उदाहरण लीजिए। चित्र शुरू होने से पहले आपके सामने क्या है? केवल पर्दा है ना। उस पर आप पूरी कथा देखते हैं और सब तरह से सोचने पर चित्र सच्चे लगने लगते हैं। सब रंग रूप वहां दिखाई दे पड़ता है, लेकिन पास जाकर उनको पकड़ने की कोशिश करो। आप क्या पकड़ते हैं? केवल पर्दा जिस पर चित्र दिखाई देते हैं। कहानी का अभिनय समाप्त होने पर जब चित्र अदृश्य हो जाते हैं तो शेष क्या रहता है? वही पर्दा। आत्मा इसी तरह होता है, वह केवल अकेला होता है। चित्र आते जाते हैं। यदि आप आत्मनिष्ठ बने रहें तो चित्रों के दिखने से ठगे नहीं जाएंगे। नहीं उनके दिखने या न दिखने से आपको कोई फर्क पड़ेगा। आत्मा की अवगणना करके अज्ञानी जगत को सत्य मानता है, वह आत्मा को नहीं देखता। यह ऐसा है जैसे कोई पर्दे को अनदेखा करके केवल चित्रों की ओर ध्यान दे, जैसे वे पर्दे से निरपेक्ष अस्तित्व रखते हों, ऐसे वह उन चित्रों को देखता है। यदि मनुष्य जान ले कि जैसे पर्दे के सिवाय चित्र नहीं है, वैसे दृष्टा के सिवा देखने के लिए कुछ भी तो नहीं है, तो वह मोहवश होकर ठगा नहीं जाएगा। ज्ञानी समझता है कि पर्दा और चित्र दोनों केवल आत्मा है। चित्रों के साथ आत्मा अपने व्यक्त रूप में तथा चित्रों के अभाव में वह अपने अव्यक्त रूप में रहता है। आत्मा एक या दूसरे रूप में हो, इसका ज्ञानी के लिए कोई महत्व नहीं है। लेकिन अज्ञानी ज्ञानी को कर्म करते हुए देख करके भ्रम में पड़ जाता है। महर्षि, क्या भगवान जगत को अपने भाग के रूप में देखते हैं? वे किस तरह जगत को देखते हैं? आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है। फिर भी वह अज्ञान के कारण भेद युक्त दिखाई देता है। भेद 3 प्रकार का होता है: सजातीय, विजातीय और स्वगत। जगत आत्मा की जाति का दूसरा आत्मा नहीं है, वह आत्मा से भिन्न जाति का भी नहीं है, तथा स्वयं आत्मा में कोई विभाग नहीं है। तो क्या महर्षि जगत आत्मा में प्रतिबिंबित नहीं होता? प्रतिबिंब के लिए बिंब तथा उसे प्रतिबिंबित करने के लिए स्वच्छ माध्यम रूप वस्तु होनी चाहिए। आत्मा में इस प्रकार के भेदों का अवकाश नहीं है। महर्षि, क्या ज्ञानी स्वप्न देखता है? हाँ, वह स्वप्न देखता है, किंतु वह जानता है कि यह केवल एक स्वप्न है। जैसे वह जागृत को भी स्वप्न ही तो मानता है। आप इन्हें स्वप्न
एक और स्वप्न दो कहते हैं, चूंकि ज्ञानी तुरीय परम अवस्था में प्रतिष्ठित रहता है। वह जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को अनासक्त होकर साक्षी की तरह देखता रहता है, जो चित्रों की तरह आत्मा पर आरोपित हैं। जो लोग जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति का अनुभव करते हैं, उनकी दृष्टि से जागृत सुषुप्ति, जो उन तीनों से परे है, तुरीय या चौथी नाम से जानी जाती है। लेकिन चूंकि केवल तुरीय का ही अस्तित्व है और अन्य तीन सापेक्ष अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है, निश्चित जानिए कि तुरीय ही तुरीयातीत है। महर्षि, तो ज्ञानी की दृष्टि में मन की इन तीन अवस्थाओं में कोई भेद नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इनमें वह कोई भेद नहीं मानता क्या? कैसे हो सकता है? जब मन नष्ट होकर चैतन्य के प्रकाश में लीन हो गया हो, ज्ञानी के लिए ये तीनों अवस्थाएं समान रूप से मिथ्या हैं। लेकिन अज्ञानी इस बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके लिए जागृत अवस्था सत्य का प्रमाण है, जबकि ज्ञानी के लिए सत्य ही सत्य का प्रमाण है। शुद्ध चैतन्य रूप यह सत्य स्वभाव से ही नित्य है। इसलिए वह आप लोग जिन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कहते हैं, उनमें समान रूप से विद्यमान रहता है। जो उस सत्य के साथ एक रूप हो गया है, उसके लिए न तो मन है, न ही उसकी तीन अवस्थाएं हैं, और इसी कारण अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता भी नहीं है। उसके नित्य जागृत अवस्था है, क्योंकि वह शाश्वत आत्मा के प्रति सदा ही जागृत है। वह नित्य स्वप्न में है, क्योंकि उसके लिए जगत बार बार दिखने वाले स्वप्न से ज़्यादा अधिक कुछ भी नहीं है। तथा वह नित्य सुषुप्ति में है, क्योंकि वह हमेशा अशरीर चेतना में प्रतिष्ठित होता है। महर्षि, क्या ज्ञानी को अपने शरीर का भान नहीं होता? क्या उसे अपने शरीर का पता नहीं चलता? उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई जंतु काटे तो क्या आपको संवेदना या दर्द नहीं होता? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में देहात्म बुद्धि और संवेदना समान रूप से होती हैं। फर्क केवल इतना है कि अज्ञानी केवल शरीर को आत्मा मानता है, जबकि ज्ञानी जानता है कि सब कुछ आत्म रूप है, अर्थात सब कुछ ब्रह्म है। यदि पीड़ा है तो रहे, वह भी तो आत्मा का ही भाग है, और आत्मा पूर्ण है। देहात्म बुद्धि से परे होने पर मनुष्य ज्ञानी बनता है। देहात्म भाव के बिना कर्तृत्व तथा कर्म नहीं रह सकते, इसलिए ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है, अर्थात वह कर्म नहीं करता, यह उसका अनुभव है। अन्यथा वह ज्ञानी नहीं है। केवल अज्ञानी ज्ञानी को देह के साथ एक रूप मानता है, जबकि ज्ञानी ऐसी गलती नहीं करता। मैं आपको काम करते देखता हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप काम नहीं करते महर्षि? रेडियो गाता है और बोलता है, लेकिन यदि आप उसे खोल कर देखें तो अंदर आप किसी व्यक्ति को नहीं पाएंगे। इसी प्रकार मेरा अस्तित्व भी आकाश की तरह है। यद्यपि यह शरीर रेडियो की तरह बोलता है, लेकिन उसमें कोई कर्ता नहीं है। महर्षि, इस बात को स्वीकार करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। कृपया करके विस्तार से समझाइए ना। यद्यपि जीने और कर्म करने के लिए मन की आवश्यकता है। धर्म ग्रंथों में दिए गए अनेक उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि ज्ञानी किस प्रकार मन के बिना जीता और कर्म करता है। घड़ा बन जाने के पश्चात
कुम्हार चक्र को छड़ी से घुमाना बंद करता है तब भी वह चलता रहता है, उसी तरह स्विच बंद करने से बिजली का प्रवाह बंद होने पर भी पंखा कुछ समय के लिए घूमता रहता है। प्रारब्ध कर्म शरीर का निर्माण जो कर्म करने के लिए करता है वह उसे पूरा करवाता है, लेकिन ज्ञानी इन कर्मों को कर्तृत्व भाव के बिना ही करता है। यह कैसे संभव होता है, इसे समझाना मुश्किल है। अधिकतर दिए जाने वाला उदाहरण यह है कि ज्ञानी इस प्रकार कर्म करता है जैसे एक बालक जिसे खिलाने के लिए नींद से जगाया जाता है। खाता तो है, लेकिन सुबह उसे याद नहीं रहता कि कल रात उसने खाया था या नहीं। इस बात को स्मरण में रखना चाहिए कि ये सारे स्पष्टीकरण ज्ञानी के लिए नहीं है। उसे तो कोई संदेह नहीं है, वह तो निश्चित रूप से जानता है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, अतः उसका शरीर किसी कार्य में भले लगा हो, वह स्वयं कुछ भी नहीं करता। ये सारे स्पष्टीकरण, ये उदाहरण केवल देखने वालों के लिए हैं जो ज्ञानी को शरीर से एक रूप मानते हैं तथा उसका शरीर के साथ तादात्म्य किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यह उसका स्वानुभव है। महर्षि, कहा जाता है कि साक्षात्कार का आघात इतना तीव्र होता है कि शरीर उसे सह नहीं पाता। ज्ञानी साक्षात्कार के पश्चात भी भौतिक शरीर में रह सकता है या नहीं, इस विषय में विभिन्न मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो मरता है वह ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी का शरीर हवा में लीन हो जाना अर्थात अदृश्य हो जाना चाहिए। वे कई प्रकार के विचित्र विचार प्रस्तुत करते हैं। यदि साक्षात्कार होने के तुरंत बाद मनुष्य को देह छोड़ ही देना चाहिए तो यह बात समझ में नहीं आती कि आत्मज्ञान अर्थात सिद्ध अवस्था का ज्ञान दूसरे मनुष्यों को प्राप्त कैसे होता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि जिन्होंने अपने आत्म साक्षात्कार के अनुभव को हमारे भले के लिए ग्रंथों में प्रस्तुत किया है, उनको ज्ञानी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे साक्षात्कार के भी बाद जीवित रहे थे। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य जब तक जगत में कर्म करता रहता है तब तक उसको ज्ञानी नहीं माना जा सकता, तो न केवल उन सब महान ऋषियों को जिन्होंने साक्षात्कार के पश्चात भी विविध प्रकार के कर्म किए थे अज्ञानी ही माना जाना चाहिए, बल्कि देवों को तथा स्वयं ईश्वर को भी अज्ञानी माना जाना चाहिए, क्योंकि वे भी दुनिया को मार्गदर्शन करने का कर्तव्य निभाते हैं। सच बात यह है कि ज्ञानी कर्तृत्व या कर्म के साथ तादात्म्य किए बिना ही किसी भी मात्रा में तथा बहुत कुशलतापूर्वक कर्म कर सकता है। कोई शक्ति उसके शरीर को निमित्त बनाकर उसके माध्यम से ही कार्य करती है।